अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में द वेट ऑफ अ बेबी इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.2 kg टू 6 kg इन 3 मंथ। द परसेंटेज इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बेबी। देखो यहाँ पे वेट ऑफ द बेबी हमें बताना है कि जो बेबी का वेट है ना, एक्चुअली में वो इन 3 महीनों में कितना बढ़ गया। देखो 9 महीने तक तो वो साढ़े 3.2 kg तक हुआ, लेकिन अगले 3 महीने में वो 3.2 kg से 6 kg हो गया। मुझे यही बताना अगले 3 महीने में वो 3.2 kg से 6 kg एक्चुअली में कितना परसेंट बढ़ गया। भाई 3.2 kg था, अब वो अगले 3 महीने में 6 kg हो गया। बढ़ा कितना है वो? 2.8 kg बढ़ा है। इसका मतलब ये 2.8 kg एक्चुअली में 3.2 का कितना परसेंट है, मुझे कुल मिला के यही फाइंड करना है। सवाल में बस लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा है, और लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, 3.2 का 2.8 कितना परसेंट है। देखो डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, दोनों 4 से कट रहा है। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, है ना। अब मतलब मुझे 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू पता करनी है। देखो 1/8 मैंने आपको बता रखा है, और इवन एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। 1 से लेके 25 तक तो याद होनी चाहिए, और ये 1 से लेके 25 के बीच में ही आता है। 1/8 होता है कितना है, 12.5%। लेकिन मुझे तो 7/8 बताना है। इसका मतलब मैं दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 7/8 इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। 12 7 जो 84, 7 5 जो 35, 87.5। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ था नहीं सवाल में। अ बास्केट कंटेन्स 350 एग्स। इफ 12% एग्स आर रोटन, देन हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। देखो ये कोई पहेली नहीं है कि 12% अगर एग खराब हो गए तो अब कितना बचा। अब भी 100% ही बचा है, क्योंकि वो 12% खराब हो गए तो अंडे नहीं, अंडे से वो आम नहीं बन गए, सेब नहीं बन गए। वो वाली पहेली वाली सवाल नहीं है, जस्ट अ जोक गाइस। देखो यहाँ पे 350 अगर एग हैं, उसमें से 12% अगर खराब हो गए तो कितने सही हैं अब कितने सही है? 88%। इसका मतलब 350 का कुल मिला के 88% ही अब सही है। इसका मतलब मुझे कुल मिला के 88% ही निकालना है। देखो 88% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये 4% का गुना है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/25। और ये एक्चुअली में 4 का कितना गुना है, 22 गुना। इसका मतलब 22/25 अगर मैं इसका कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना परसेंट, अब कितने एग जो है वहाँ पे सही है। देखो 25 से जा रहा है, 25 से कम 25, 25 सिक्का 150। अब देखो 16 2 जो 32 और 16 2 जो 32, इसका मतलब 352। क्या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं? 22/25 करना था मुझे, 25 से कम 25। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 100 बचेगा। ठीक है, 25 100 का 100 होगा। 14 2 जो 28, 14 2 जो 28, 280 और 28 मतलब 308। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसको हमने 16 बार में काट लिया, लेकिन 14 बार में जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पे, इफ 20% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे दोनों जगह ए माइनस बी का रखा है। देखो एक को प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, दोनों जगह यहाँ पे प्लस होगा। इफ 20% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए माइनस बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब कितना परसेंट बी का अपने ए के बराबर है। देखो कुछ नहीं होता ऐसे सवालों में, ये कुछ मिला के 20% ऑफ ए प्लस बी जो है वो 30% ऑफ ए माइनस बी के बराबर दे रखा है। इसका मतलब परसेंटेज से और जीरो से दोनों जगह परसेंटेज परसेंटेज जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। अब ये कुछ और नहीं, 2a है। अगर ये 2a को मैं आरएचएस में भेजूँ, यहाँ पे 3a है। 2a 3a में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे केवल a बचेगा। अब ये माइनस का 3b है, माइनस का 3b अगर इधर आएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा, और यहाँ पे तो 2b पहले से ही है। इसका मतलब ये 5b हो जाएगा। तो 5b इज इक्वल टू a। और मुझे सवाल में इसने क्या पूछा था, व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। मतलब b का कितना परसेंट ए के बराबर है। भाई बी का यहाँ पे 5 गुना ए के बराबर है। 5 गुना का मतलब समझते हो, 500%। तो 500% बी का 500% अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी का 500% अपना ए के बराबर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 1300, बी इज इक्वल टू 1450, देन बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। अगर ए इतना है और बी इतना है, तो बी जो है वो अप्रोक्सीमेटली ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। भाई ए अगर 1300 है, बी उससे 1450 है, कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है। और 150 किसका परसेंट कितना है वही मुझे कैलकुलेट करना है। किसका मतलब 1300, क्योंकि बेस वैल्यू अपनी 1300 है, मुझे ए से कंपेयर करना है। तो ए अपना नीचे आएगा, मोर देन ए। मोर देन ए, बी कितना ज़्यादा ए से, ए नीचे आएगा। अब इसी को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस फ्रैक्शन की। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये कितने बार में जाएगा। देखो 13 बन जा 13, है ना। मतलब पहले ही आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक से केवल यही ऑप्शन शुरू हो रहा है।
आगे भी काट के देखो तो 11 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। देखो 13 बन जाए 13, अगर मैं यहाँ पे 13 बन जाए 13, यहाँ पे कितना बचा 20 बचा, तो 13 बन जाए 13, फिर से 7 बचेगा, तो 13 5 जो 65, तो यही आएगा। यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.54। ऑप्शन नंबर सी। मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में केवल एक यही इकलौता ऑप्शन है जिसका 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 से नहीं 11 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 13 में भी स्टार्ट हो रहा है। पूरा करके देखो तो 11 समथिंग आ रहा है, 11 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मुझे इस ऑप्शन में से बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पे एक्चुअली में आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे ठीक बैठेगा। देखो इसके कैसे कर सकते हैं हम इसको, अगर मैं यहाँ पे ये परसेंट की जगह कुछ और नहीं, यहाँ पे 100 है यहाँ पे, ठीक है, 14 से जाएगा 3 बार में, कुछ और नहीं, यहाँ पे केवल काटना पीटना है। 5 से जाएगा ये 20 बार में, बिल्कुल जाएगा। 20 का ये 0 से 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से ये जाएगा 27 बार में, बिल्कुल। 9 से जाएगा ये कितने बार में, 3 बार में, है ना, बिल्कुल। ये 3 3 जा 9, 9 11 जा 11, 9 9 11 जा 99। अब ये इधर माइनस का 45 है, माइनस का 45 अगर इधर आएगा तो प्लस का 45 हो जाएगा, और ये कुछ नहीं, स्क्वायर बराबर है क्वेश्चन मार्क के। अब ये 99 प्लस 45 किसके बराबर होता है, 144 के बराबर। और ये स्क्वायर अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 12। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवालों में कुछ था नहीं, परसेंटेज के सबसे इजीएस्ट सवाल थे ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन सवालों पे मतलब डेफिनेटली आपका पहली बार में आंसर आ गया होगा। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना अगर गलत गए होंगे तो कौन सा गलत गया, कितने सही किए आपने। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए।